हरियाणा की गुरुग्राम में बिना मरीजों को भर्ती किए इंश्योरेंस कंपनियों को चूना लगाने वाले एक अस्पताल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, हमारे पास जो सूचना आई उस सूचना के तहत हमने मुकदमा नंबर 37 डेटेड 14 फरवरी 2026 में चीटिंग और फोर्जरी की कुछ धाराओं में दर्ज किया। उसके बाद माननीय न्यायालय से हमने इसका सर्च वारंट प्राप्त करके हमने यहाँ पर बजगेड़ा थाने की टीम ने और साथ में साइबर एक्सपर्ट्स ने, सीएमओ ने, डिप्टी सीएमओ साहब ने और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, हम सब ने मिलकर एक संयुक्त टीम बनाकर एक रेडिंग पार्टी तैयार करके हमने जो एक गैलेक्सी 1 हॉस्पिटल है निहाल कॉलोनी में, न्यू पालम फेज़ 1 में, वहाँ पर हमने रेड की। तो उस रेड के दौरान हमें वहाँ पर जो शिकायत के अंदर दर्ज जो हमारे पे इंश्योरेंस क्लेम्स थे उसकी काफ़ी सारी वहाँ पर हमें फाइल्स मिली। तो उन फाइल्स का वहाँ पर जब अध्ययन किया तो हमें यहाँ पे ज्ञात हुआ कि ये एक फर्जी काइंड ऑफ हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था, जहाँ पर कोई भी एक्चुअल में इन पेशेंट नहीं थे, पेशेंट्स एडमिट नहीं थे, जबकि उनको एडमिट दिखाकर और उसके बाद फर्जी फाइल तैयार करके और इंश्योरेंस कंपनियों को भी चूना लगाया जा रहा था और उनके साथ वहाँ पर भेजकर वो इंश्योरेंस का पैसे का गबन किया जा रहा था। लगभग सर कितने रुपए का ये फर्जीवाड़ा था? अगर कितने अब तक कितने पेशेंट्स दिखाकर, संख्या उनकी क्या थी जी, और कितने पैसे का ये फर्जीवाड़ा जी? हमें वहाँ से जो हमने मौके पे सीज़ करी, टोटल 56 फाइल्स हमें वहाँ पे अभी सीज़ की हैं हमने, जो हमें हॉस्पिटल के प्रीमिसेस से ही मिली। उसको हमने अपने नियम अनुसार अपने कब्जे में ले लिया है और अगर उसमें हम देखें तो लगभग एक फ़ाइल में नियरली 60 से 70 हज़ार वो रुपए का उसमें फ्रॉड होता था। तो उसके अलावा जब हमने पुराना भी और एनालिसिस हमें रिकॉर्ड मिला तो हम कह सकते हैं कि नियरली 1 करोड़ के आसपास का यह फ्रॉड है। सभी फाइलों के अंदर जो चिकित्सा की बात की गई, वो क्या बीमारी, क्या हर बार एक ही बीमारी बताकर पैसा ऐंठा जा रहा था इंश्योरेंस कंपनियों से या फिर अलग अलग था? वो देखिए, इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है कि बीमारियां तो हालांकि अलग अलग थी, परंतु जो जिस चीज़ से पुलिस को हमें डाउट हुआ वो 2 चीज़ें थी। एक तो वहाँ पर देखकर हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि इतने इन पेशेंट्स वहाँ पे हैं, और दूसरा जो जितनी भी फाइल्स थी उनके अंदर जो हैंडराइटिंग थी, हमें नियरली सब में सेम हैंडराइटिंग मिली, पेशेंट्स की जो राइटिंग थी वो भी सेम मिली। और उसके बाद हमें कुछ डाउट हुआ, फिर पुलिस ने अपनी प्रिलिमिनरी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पाया कि वहाँ पर एक्चुअल में कोई पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट हो ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद फिर जब इसको वहाँ पर हमें जो आरोपी मिले उनसे भी पूछताछ करी प्रिलिमिनरी, तो इस सब चीज़ का भांडाफोड़ हो गया। तो सर, ये जो लोग आपने गिरफ्तार किए हैं, इसमें हॉस्पिटल संचालक कौन है जी, और पेशेंट लाने वाले कौन है, और दूसरा किस तरीके से ये इस पैसे का बंटवारा करते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे? जी, देखिए, हालांकि अभी एग्जैक्टली किस तरीके से पैसे का बंटवारा था या फाइनेंशियल ट्रेल की अभी इन्वेस्टिगेशन है, ये अभी पेंडिंग है। इसको भी हम एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली किस मोडस ऑपरेंडी में किस तरीके से बंटवारा किया जाता था। परंतु जो हमें प्राइमा फेसी वहाँ पर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है वह यह है कि ये एक फर्जी फाइल तैयार करते थे, एक पेशेंट के साथ, बेनिफिशियरी के साथ मिलकर उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर एक फ़ाइल तैयार कर लेते थे और उस फाइल के अंदर वो सारे मेडिकल उसके जो फर्जी वाइटल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, जो इन पेशेंट की उसकी एंट्रीज हैं, हिस्ट्री हैं, मेडिकल हिस्ट्री, वो सब फर्जी तरीके से बनाते थे। वो सब फर्जी रिकॉर्ड बनाकर वह उसको जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कोरियर कर देते थे और फिर वहाँ से फॉलोअप लेके उनका जब इन्वेस्टिगेटर आता था तो उसको वह दिखाते थे कि इस तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है, और वो दिखाकर और फिर वहाँ से इनकी नियरली 100 में से 60-70% जो फाइल्स हैं वो क्लियर हो जाती थी और उसका जो पैसा है वह जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में आ जाता था, जिसको हॉस्पिटल वाला जो स्टाफ है और जो हॉस्पिटल संचालक हैं उसको मिली भगत आपस में बांट लेते थे। सर, जो आरोपी हैं जो आपने पकड़े जी, क्या पहचान है सर इनके, क्या करते थे? जी, ये हमने वहाँ पे 3 आरोपियों को अभी अरेस्ट किया है। एक तो गौरव है जो सन ऑफ शिवदयाल है, यह राजस्थान का रहने वाला है, खेरतल का। एक वर्षा है और सपना है, 2 लड़कियाँ, ये लोकल ही यहाँ पे न्यू पालम में ही इनका निवास है। तो बेसिकली ये लोग का मेन कार्य था, ये वहाँ पर बैठ के इस सारे जो फ्रॉड एक्टिविटी थी, जो फॉर्जरी की जो ये चीज़ थी, यही अपने उससे करते थे। और इसमें इस दौरान ये जो सिस्टम है उनका, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसको भी प्रयोग करते थे, उसके द्वारा भी कुछ फर्जी कागजात बनाए जाते थे। तो इस सब में ये गौरव और ये तीनों हैं जो अपने जो हॉस्पिटल संचालक है उसके दिशा निर्देशानुसार ये कार्य करते थे। तो ये तीनों लोग अस्पताल से जुड़े हुए हैं? जी। कोई और भी आपकी लिस्ट में है? क्योंकि सिर्फ अस्पताल के ही दम पर, क्योंकि जो आदमी चेक करने के लिए आता है कंपनियों के द्वारा, वो बाकायदा पेशेंट से बात भी करता है मेडिकल इंश्योरेंस के दौरान जी। तो सर उसको लेकर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी चीज़ के रिगार्डिंग हम माननीय अदालत से इनका रिमांड अभी हम लेंगे
और रिमांड लेने उपरांत इस चीज़ के तह तक जाएंगे कि इसके अंदर और कौन कौन से जो हैं को एक्यूज्ड हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो रैकेट है किस तरीके से चलाया जा रहा था, इसका भी हम आगे इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेट करके और जो भी नियमानुसार जिसकी भी गिरफ्तारी बनती होगी उसको गिरफ्तार करेंगे। आखिरी सवाल, ये गिरफ्तारियाँ कहाँ से की गई हैं, कब की गई? ये जो हमने गिरफ्तारी है, ये जो हमने मौके पर हमारी टीम थी जो रेड के दौरान जो टीम थी और इनसे जो वहाँ पे हमें हॉस्पिटल से ही जो पूछताछ की तो वहीं पे ही रेड के दौरान ही हमने इनको एक्यूज को तीनों को अरेस्ट किया। सर, कितनी इंश्योरेंस कंपनी हैं जिन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने फ्रॉड किया? जी देखिए, हमारे पास जो अभी तक हमारे पास प्रिलिमिनरी डाटा आया है 20 से 25 के आसपास इंश्योरेंस कंपनी है जिनका रिकॉर्ड हमें वहाँ पे मिला है। परंतु ये इसके अंदर बताने योग्य बात यह भी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्सचेकर का भी यहाँ पर लॉस हुआ है। क्या कोई मरीज भी होता था हकीकत में या फिर सिर्फ कागजी ही चल रहा था इनका? देखिए, अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में बात आई है कि वह आई है कि मैक्सिमम जो था कागजी ही काम था, तो जो मरीज था नहीं था वो हम जो उसके अंदर हमारे को अभी है उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करके इस चीज़ को भी हम और डीपली अभी एनालाइज करेंगे। सर, गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों की क्या क्वालिफिकेशन? जी देखिए, इसमें दो तो 10th से कम हैं जो दो लड़कियां और एक ने फार्मेसी के अंदर अपनी डिग्री की हुई है लड़के ने। ठीक।